आइस क्यूब वाज नोन फॉर हिज गैंगस्टर रैप्स, मतलब सिस्टम को हिट करते थे जो उस तरह। वेस्ट कोस्ट को शाउट आउट दे रहे हैं, इट्स अ डोजेस जहाँ पे उन्होंने वो गन लेके आया ना वो बंदा। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम वेस्ट से एक और ओजी को लेके आए हैं जिनका नाम है आइस क्यूब। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस, आइस क्यूब की एक नई एल्बम रिलीज हुई है बहुत टाइम बाद, जिसका नाम है मैन डाउन। उसमें से एक ट्रैक है गाइस जिसका ऑफिशियल वीडियो कुछ समय पहले रिलीज हो चुका है। ट्रैक का नाम है इट्स माय ईगो। और भाई इस पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। और आपको पता है भाई, आइस क्यूब एक वन ऑफ द ओजीज हैं हिप हॉप में, और आज हम इस ट्रैक पे करेंगे रिएक्ट। और अगर गाइस आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। यस, सो गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। आइस क्यूब इन द हाउस, इट्स माय ईगो ओजी। यो, अच्छा दोस्तों, भाई ऐसा नहीं लग रहा जैसे नेक्स्ट एपिसोड वाली ट्यून है ना, ओल्ड स्कूल टाइप वैसी ड्रे स्टाइल हाँ बीट होती थी ना ड्रे स्टाइल की, जैसे आपने नेक्स्ट एपिसोड में सुना ही होगा जो इतनी फेमस ट्यून है, राइट? बिल्कुल उस टाइप का भाई। Where the love go? It's a struggle. Is this happiness? Nigga, fuck no. But I'm slapping this in your mouth though. With a heave ho, you a deep throat. West Coast bitch is the dosage. I can't overdose on no whole shit. A minister this pimp shit. I've been a minister since an infant. I was Kendrick before Kendrick. Rock and roll Hall of Famer like Jimi Hendrix. So you can vomit on that bullshit, or you can choke on your own spit. When your boys in the pulpit try to rob my church, I'ma rob you first. I'ma do the funeral and drive your hearse. I'ma hug your mama before I steal her purse. I'ma hunt your bitch cause I'm the curse. Check my verse in reverse. He's spazzing out, go get the nurse. She passing out from vast amounts of ass to mouth. I'm cashing out, bitch. They know it's my ego. चर्च में लेके खड़ा हो रखा भाई, बताओ मुझे काम ऐसे ही रहे यार। You know how it's my ego. Yeah. अरे भाई क्या हुक लिखा हुआ है यार, यू नो इट्स माय ईगो भाई। NWA का पार्ट भी थे ये। और अगर आप देखोगे यार जिस तरीके के गैंगस्टर रैप लिखे जाते हैं, आइस क्यूब वाज नोन फॉर हिज गैंगस्टर रैप्स, मतलब ओजी माने जाते हैं गैंगस्टर रैप में। और आप इनके गैंगस्टर रैप में हमेशा देखोगे सिस्टम को हिट करते थे जो उस तरह के ट्रैक्स थे। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही ना अपने जो थोड़ा सा एक वो नॉटीनेस वाला अवतार होता है ना जो है आइस क्यूब का, उसमें उतरे हुए हैं। और वही चीजें वो बोल भी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं। पूरा आप देख ही रहे हो, वेयर द लव गो इट्स अ स्ट्रगल, इज दिस हैपनिंग निगा, फक नो, बट आई एम स्लैपिंग दिस इन योर माउथ दो विद अ हीव हो, यू आर डीप थ्रोट। तो पता ही है गाइस डीप थ्रोट किस चीज की बात कर रहे हैं। और वेस्ट कोस्ट को शाउट आउट दे रहे हैं, इट्स अ डोजेस, आई कांट ओवरडोज ऑन हो शिट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ओल्ड स्कूल राइमिंग्स चल रही हैं कि ला 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 ठा 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 ठा। मतलब ये ना आजकल जो न्यू स्कूल में कॉम्प्लेक्स राइमिंग्स हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा सुनने के बाद जब आप ये ओल्ड स्कूल ट्रैक सुनते हो ना, तो आपको एक नॉस्टैल्जिया सा होता है कि यार हम इसको सुन के बड़े हुए हैं। और वो देखिए कहीं ना कहीं रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आई वॉज कैंड्रिक बिफोर कैंड्रिक, जो कैंड्रिक लैमार को दिया कि मैं उससे पहले का कैंड्रिक भी हूँ भाई। और फिर रॉक एंड रोल फेमस जिमी हेंड्रिक जो गिटारिस्ट इतने भयंकर मेटल वो थे, उनको वो दिया है पूरी तरह से। और फिर वो कह रहे हैं कि सो यू कैन वॉमिट ऑन दैट बुलशिट और यू कैन चोक ऑन योर ओन स्पिट व्हेन योर बॉय इज इन द पल्पिट ट्राई टू रॉब माय चर्च, आई एम रॉब यू फॉर। जहां पे उन्होंने वो गन लेके आया ना वो बंदा, सीधे 2 गन निकाल दी। तो बात ये थी कि उस समय ना आपकी लिरिक्स क्या कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, आपकी राइमिंग स्कीम्स, और ये सिंपल हुआ करती थी। अगर आप आइस क्यूब को देखोगे, आइस क्यूब ने कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स राइमिंग्स की हो ऐसा कभी, ही वाज नॉट नोन फॉर कॉम्प्लेक्स राइमिंग्स। पर आइस क्यूब जिस तरह की बातें कहते थे ना, वो इसलिए ही ज्यादा हिट हुए क्योंकि उनकी बातें बहुत डेडली रहती थी। सिस्टम के जो सिस्टम में खराब हो रहा है उस चीज को पॉइंट आउट करते थे अपने रैप्स में। तो
आप ये लगाइए जब उन्होंने एफ द पुलिस निकाला था तो मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ पीछे पड़ गए थे, उनके NWA और इनके पूरे पीछे पड़ गए थे, बहुत खतरनाक हिट जॉब कर दिया था वहां की पुलिस ने कि ये जहां दिखेगा ना इसे वहीं गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। ये तो है ही गाइस। और फिर इस ट्रैक में भी आप देखेंगे गाइस, तो उन्होंने बहुत सी चीजें, जैसे एक जिसे कहते हैं सरकास्टिकली जो लेना, वो यही कह रहे हैं कि आई एम अ हग योर मामा फॉर आई स्टील हर पर्स, आई एम हंट योर बी cause I am the curse। तो भाई वो कह रही है भाई मैं तेरी मदर को हक करूंगा क्योंकि मुझे उनका पर्स जो है वो स्टील करना है। देखिए राइमिंग स्कीम कैसे चल रही है, पार्ट है, हर्ट्स, पर्स, कर्स, रिवर्स, नर्स, ठीक है। तो ए चल रहा है, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि ए बी फिर ए बी या ए बी ऐसा करके नहीं, ए चल रहा है 5 बार्स में। तो इस तरह की राइमिंग ओल्ड स्कूल राइमिंग स्कीम आपको मिली, और बहुत वो ये उसी तरह के मजे में ही सारी बात कह रहे हैं, जहां पे उन्होंने कही है वो ये वाली लाइन है कि फिर चेक माय वर्ड्स इन रिवर्स, ही इज पासिंग आउट, गो गेट द नर्स, शी इज पासिंग आउट फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ एस टू माउथ, आई एम कैशिंग आउट बी। तो वो वही बोल रहे हैं, स्पैसिंग का मतलब होता है जब सांस आपकी रुक जाती है, स्पैस करने लगते हो आप, तो वो कहता है नर्स को बुलाओ, और इतना ज्यादा मुंह में क्यों ले रखा है कि तुम्हारी सांसें रुक जा रही है। तो भाई बिल्कुल ना, ये ट्रैक इसलिए मुझे पसंद आया कि ऐसा नहीं है क्योंकि हम जब क्रिटिक करते हैं आजकल के न्यू स्कूल जो ट्रैक्स हैं उनको, तो हम उनकी बीट्स पे, उनकी लिरिक्स पे, उनके पेन गेम पे ज्यादातर हम कटाक्ष करते हैं, पर दिस इज द साइड ऑफ हिप हॉप, यस, नॉस्टैल्जिया जो आपको देता है। और सबसे बड़ी बात है प्रॉपर हिप हॉप है यार, प्रॉपर हिप हॉप है, बीट्स देखो, ब्लेंडिंग नहीं है। अब आप देखिए ना, आपको हमें मेलोडीज घुसानी, भाई हमें आजकल जैसे DHH में बहुत ज्यादा हो गया, कोरस में मेलोडी, हुक मेरे को मेलोडी में चाहिए, तो यहाँ पे देख वो भी तो लेके आए, दे नो इट्स माय ईगो, ऑल यू एज यू नो हाउ इट गो, इट्स माय ईगो। तो उन्होंने भी उसको गाया है, मेलोडी फॉर्म में वो लाए हैं, पर देखिए ना कितना सही तरीके से उसको ब्लेंड, और इतना ही पार्ट है, बाकी वर्ड्स चल रहा है, और पांच लाइंस का उन्होंने अपना कोरस रखा है जो हुक है उनका, और उसके बाद वो फिर स्पिट कर रहे हैं, और स्पिट में भी आप देखोगे चीजें अपने हुड की बात कर रहे हैं कि भाई हुड में चर्च में लोग जा रहे हैं, वहां भी गन्स निकाल रहे हैं, तो इस तरह की बातें हो रही है, मतलब चुराने आ रखा है तो मेरे चर्च में आके आतंक मचाएगा, ले भाई फिर तो 2 गन और निकाल दी। मैं आई एम हग योर मामा, ये वाली लाइन बड़ी सही, बहुत सही लिखी है यार, कि आई एम अ थग, मतलब आई एम अ थग, और जैसे ही मैं तेरी मम्मी को हक करूंगा और वहीं से पीछे से पर्स चुरा लूंगा, और मैं पूरा, क्योंकि मैं हंट में, और ये मेरा कर्स है। बिल्कुल बहुत सही लिखा हुआ है, बहुत सही लिखा हुआ है भाई, बहुत आगे रिएक्ट करते हैं गाइस, आगे रिएक्ट करते हैं। This is cuz happiness. So tell Al Green to pass the grits. I bag a bitch, I got a bag of tricks. Looks like you got hit with a bag of dicks. This right here is the master mix of Bloods and Crips, so don't resist. Or smack your ass like Will did Chris. Give a demonstration in front of the nation. Smack. I ain't playing. If I had to leave your motherfucking ass right where you laying. Smack. Leave me alone. You might live longer if you mind your own. Watch your tone. I'm too damn grown for this shit. Sticks and stones, well I'ma pick the stick and crack your ass. You need a maxi pad to stop that blood coming out the gas, punk. They know it's my ego. They know. All you hoes, you know how it's my ego. Yeah. कितना सही बता रहा है, Ice Cube, yeah. Everybody say drop the attitude, but y'all shouldn't worry about what daddy do. Y'all should worry about what kids do. I'm a कह रहा सब बोल रहे कि अपना एटीट्यूड को कम कर ले, पर तुझे नहीं पता, तो तुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं कि डैडी क्या कर रहे हैं। क्या खतरनाक बोल रहा है यार। और देखिए बहुत सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, पर वो देखिए ना जितना सरकास्टिक वे में वो उसे स्पिट कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने डिजाइन करा। आप देखो नाम उनका आइस क्यूब है, तो वो बर्फ वाली जगह भी ले जा रखे हैं, बढ़िया अपना आइस डोम बना रखा है, उसमें बैठे हुए अंदर। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी ना राइमिंग्स भले ही ए में चल रही हो, पर आप
एक तो बीट देखो, ऊपर से वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं ना भाई, ये कोई रैप कोई और करेगा ना तो वो बहुत बेसिक लगेगा। शीट में आप देखोगे तो बहुत बेसिक है, जब हम लिरिक्स देख रहे हैं तो बहुत बेसिक आ रहा है, पर जिस तरह जो थ्रो है ना, जो स्पिटिंग स्टाइल है, और जिस तरह के रेफरेंसेस धार रखे हैं ना, क्योंकि सरकास्टिक है गाना, थोड़ा सा ट्रैक को थोड़ा सरकास्टिक रखा गया, थोड़ा कॉमिक वे में कहा जा रहा है। और गाइज हम कहते हैं ना कि अमेरिका बहुत ज्यादा एडवांस है, ओपन है, तो हिप हॉप का ना उसमें बहुत बड़ा रोल है ओपन करने में, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस तरह की बातें अब जब इन्होंने FW जैसे भाई बता रहे निकाला तो पुलिस वाले पीछे पड़ गए, पर आज वो गाना बजता है, फुल ऑन बजता है आज वो। At that time, Ice Cube was not allowed to perform that track openly in some concert किसी or भी in concert some, या लाउंज में या क्लब्स में allowed. he cannot perform, और क्योंकि उस टाइम भाई बिल्कुल पुलिस ने पूरा हेड जॉब दे रखा था कि इसको ठोकना है, वो या तो पकड़ो या फिर ठोक दो कहीं। और यार अमेरिकन पुलिस इज नोन फॉर प्लांटिंग these things कि उस समय तो ड्रग्स व्रग्स भी प्लांट करना कोई बड़ी बात नहीं, तो पकड़ा, छोटे पीछे से पुलिस ने डाल दिया और वही शूट आउट कर दिया। और आज भी वही चीज है, पर उस टाइम पे जो रेशियल वो था वो बहुत ज्यादा था, रेशियल प्रोफाइलिंग जिस तरीके से पुलिस करती थी बहुत ज्यादा करती थी। तो भाई पर ये गाना प्रॉपरली जो बना रखा है, बिल्कुल मजे, मूड, फील, जो आइस क्यूब, और आइस क्यूब में ना आप एक चीज देखना, वो एक्टर भी बहुत कमाल है, उनके जो फेस एक्सप्रेशंस आते हैं और जिस तरह से एटीट्यूड लेके आते हैं, ही इज अ प्रो एक्टर यार। हॉलीवुड की कितनी फिल्म्स में काम किया बिल्कुल यार। नहीं, जब वो ना एक्टर नहीं भी थे, फिल्म्स में नहीं भी थे, आप उस समय के ट्रैक्स भी देखो तो वो ना फेस से पूरा खेलते थे, इसीलिए वो एक अच्छे एक्टर भी बन गए। आइस क्यूब की पूरी अगर जर्नी देखनी है ना, तो आप स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन देखना, इट्स अ फाइनेस्ट मूवी ऑन हिप हॉप। मतलब अगर आपको देखना है कि हिप हॉप वाज हाउ मच रिवॉल्यूशनरी एक्ट इन दैट टाइम 80s, और उस टाइम पे कितना रिवॉल्यूशन लेके पता चलेगा। डॉक्टर ड्रे का पूरा वो पता चलेगा, NWA का पूरा सीन समझ में आएगा आपको। बहुत बढ़िया, बहुत सही यार, बहुत सही। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। Cold motherfucker, get out my igloo. The CEO with an get out my igloo. can pick any flow, any money, mo, and body you bitches make y'all religious. I'm here to fight reptiles and choir वाले नहीं होते, पीछे लगे हैं वाइप करने में। Take their shit, wipe my ass, then I flip it. I break their shit like when your cousins come visit, and then I tell them fuck your analytics. I don't pivot, I give it to you vivid. If you's a bigot, you probably dig it. If you's a hoe, you probably get triggered like one of these internet bitches. Hey no, it's my ego. तो अपने ईगो का ही बता रहे हो, कह रहे हैं गेट आउट ऑफ माय इग्लू। All you hoes, जो देखिए ना जिस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, इट्स ब्लैक म्यूजिक। हाँ, जो रोड में करा जाता है ना, वो चर्च में जो साम्स गाए जाते हैं, उसी तरीके से गाया जाता है। West Coast, it's my ego. हर जगह का ईगो दिखा रहा है। देखो वहां पे उसके फेस पे मारा, उसको वहां पीट दिया। It's my ego. Yeah. Ice Cube, man, he's too good यार। He's too good man, he's too good। भाई Ice Cube is OG man, बहुत फाड़। बहुत सही यार, बहुत ही सही ट्रैक बना रखा है। यही डिफरेंस है, आप उनके पॉजेस देखिएगा किस तरीके से। वही जैसा भाई बोल रहे हैं, लिरिक शीट बहुत बेसिक है, ठीक है। अगर इन कंपेयर देखा जाए, लिरिक शीट बहुत बेसिक है, हाँ। पर वो आइस क्यूब है, जो उनका स्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करते हैं ना, वो जान डाल दे रहे हैं अपने लिरिक्स में। लिरिक्स में ना वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो लिरिक्स को इस तरह परफॉर्म कर रहा है वो। उन्होंने देखो अलग अलग स्टोरी दिखाई। एक बारी वो एक जो वो अमेरिका में होता ही है, आप टेक इन वाला जो सिस्टम होता है, ऑर्डर करो वहीं पे और वहीं से वो आपको दे देते हैं, जो अब इंडिया में भी आ गया। तो एक वाला सीन है, एक चर्च वाला सीन है, एक वो अपने इग्लू में जाके बैठे हुए अपने दोस्त के साथ हैं। तो सारी जगह वो दिखा रहे कि मेरा ईगो इतना है कि भाई ईगो को हर्ट मत करो, बस हर्ट का मत करो। वहां उसने एक हर्ट करा, उसे पेल दिया, दोस्त का गेट आउट ऑफ माय इग्लू, ठीक है। और चर्च में भी वो घुसा। बहुत सही, बहुत सही। मतलब इसको यार, ये ट्रैक काफी टाइम हो गया ऐसे आए, हाँ। बहुत टाइम से सोच रहे थे, पर कुछ ऐसा हो जा रहा था, कर नहीं पा रहे थे पॉडकास्ट और इन सब चीजों की वजह से। पर इस बार हमने कहा यार करना है, इसे करना है। और हमने भाई मजेदार ट्रैक है गाइस, आप आगे देखोगे तो रेफरेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं, बहुत मजेदार। और ना जो 90s किड्स होंगे ना, जो इन लोगों को सुनते थे जैसे हम लोग सुनते थे, तो वो पूरा नॉस्टैल्जिया में पहुंच गए। बिल्कुल। और हो सकता है जिन्होंने नहीं सुना है ओल्ड स्कूल हिप हॉप, जो नए बच्चे हैं ना, जिन्होंने नहीं सुना है, तो उन्हें लगेगा कि यार बहुत बेसिक कर रहे हैं। ब्रो ये बेसिक नहीं है,
उसका फ्लो देखो, आप पॉजेस देखो, और आप जो चीजें वो कह रहा है, जो रेफरेंसेस वो आप देखोगे ना, आपको उसके लिए ओल्ड स्कूल हिप हॉप सुनना पड़ेगा और सारे रेफरेंसेस को समझना पड़ेगा। उस समय पे इसी तरह होता था, एक्चुअल हिप हॉप यही है जिस तरह। फिर उसके बाद तो उसको और मॉडर्नाइज करा गया, उसमें चीजें एड ऑन करी गई, आपको करी अलग अलग चीजों, टेक्निकलिटीज को बढ़ाया गया, तो आज वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ निकल रहा है। पर इस तरह के जो फन ट्रैक्स बना करते थे ओल्ड स्कूल में, वो कुछ इसी प्रकार के हुआ करते थे गाइस। तो बहुत सही रेफरेंसेस हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया ट्रैक बहुत ही बढ़िया ट्रैक बना रखा है भाई आइस क्यूब ने, और मजा आ गया यार सुन के, मतलब नेक्स्ट लेवल ले जा रखा है यार ट्रैक को ना, तो बहुत ही बढ़िया गाइस। तो जाइए गाइस, ये आ चुका है, आप क्या पता आपने सुन भी लिया हो, पर जाइए से एक और बार सुनिए, और जिन्होंने नहीं सुना है जाइए चेकआउट करिए, और इसका धमाकेदार मजेदार रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस, हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, एंड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आर यू अ ओल्ड स्कूल लवर, और हैं तो इस गाने को जरूर वाइब करिए भाई, ये बहुत सही ट्रैक बनाया गया, राइट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नई रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।